दिव्यांग खिलाड़ियों में ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि नॉर्मल खिलाड़ी हैं ना, वो लगातार तीन छक्के नहीं मार सकते एक ओवर में। हमारे इन दिव्यांग खिलाड़ियों के अंदर इतना टैलेंट है कि वो एक ओवर में तीन छक्के मारते हैं। वाह जी। तो और वो भी बैसाखी के सहारे। अच्छा जी। 97-98 से हम लोग जुड़े हुए हैं। पहले नींबू चम्मच की दौड़, छोटी छोटी बच्चों की एक्सरसाइज एक्टिविटी करवाते थे उनकी, गोवर्धन आचार्य जी के साथ में, जिला प्रशासन के साथ में। उसके बाद में धीरे धीरे फिर 2014 के आसपास में जो दिव्यांग खिलाड़ियों से जुड़े, लोहिया जी जुड़े, रवि चौहान जी से जुड़े। तो आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम बैठे हैं भिवानी घनश्याम शराफ जी का जो क्रिकेट का ग्राउंड है झील लीटरा में, वहाँ बैठे हैं और आज मैच चल रहा है। तो यहाँ आपने अभी देखा सुरेंद्र जी, लोहिया जी ने भी अपने विचार दिए और अशोक जी बैठे हैं, अशोक भारद्वाज जी, पूरे भिवानी तो क्या पूरा हरियाणा ही जानता है और ये पत्रकार भी हैं और ये भी काफ़ी इसमें BCCI में और काफ़ी प्रवक्ता भी हैं और इनसे भी हम बातचीत करते हैं, काफ़ी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज अशोक जी नमस्कार। तो आज आप यहाँ झील लीटरा में आए हैं और आपके बारे में काफ़ी जितने इस टीम के वर्कर हैं जो संभाल रहे हैं, जो जिम्मेवारी निभा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा आपके बारे में अभी अशोक भारद्वाज जी। तो आप इसमें आपको कैसा लग रहा है? भिवानी में झील लीटरा में काफ़ी मैच हो गए सन 2014 से और अब 24 लगा हुआ है, तो उसके बारे में पूरा थोड़ा सा बताएंगे। देखिए 2014 से सफ़र शुरू हुआ था। हालांकि दिव्यांग खिलाड़ियों से काफ़ी सन 1997-98 से हम लोग जुड़े हुए हैं। पहले नींबू चम्मच की दौड़, छोटी छोटी बच्चों की एक्सरसाइज एक्टिविटी करवाते थे उनकी, गोवर्धन आचार्य जी के साथ में, जिला प्रशासन के साथ में। उसके बाद में धीरे धीरे फिर 2014 के आसपास में जो दिव्यांग खिलाड़ियों से जुड़े, लोहिया जी जुड़े, रवि चौहान जी से जुड़े। उसके बाद इन दिव्यांग खिलाड़ियों को देखा कि किस प्रकार से ये जो पहले टेनिस बॉल से खेलते थे, फिर लेदर बॉल से खेलना शुरू किया। लेदर बॉल से खेलते थे जो नॉर्मल खिलाड़ी खेलते हैं, जो सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी जो खेलते हैं, जडेजा जैसे, और आजकल के जो खिलाड़ी हैं अपने जितने भी जो तमाम जो खिलाड़ी खेलते हैं, उसी प्रकार से हुनर दिखाते हैं दिव्यांग खिलाड़ी की। एक हाथ से बैसाखी के सहारे, कोई एक पैर से खेलते हैं, किसी को हाथ नहीं है, पूरा हाथ नहीं है, तो एक हाथ से गेंदबाजी करना, एक हाथ से बल्लेबाजी करना, कि उनके अंदर इतना हौसला। हाँ, एक हाथ से कैच, आसमान में उछलती हुई गेंद को कैच करना, एक हाथ से बाउंड्री के ऊपर किस प्रकार से एक पैर से बॉल को कवर करना। तो ये तमाम बातें आती हैं जो, और ये ऐसे खिलाड़ी, इन दिव्यांग खिलाड़ियों में ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि नॉर्मल तीन हैं ना, वो लगातार छक्के नहीं मार सकते एक ओवर में। हमारे इन दिव्यांग खिलाड़ियों के अंदर इतना टैलेंट है कि वो एक ओवर में तीन छक्के मारते हैं। वाह जी। तो और वो भी बैसाखी के सहारे। अच्छा जी। तो धीरे धीरे ये टूर्नामेंट जो शुरू हुई, इनके छोटी छोटी इवेंट शुरू हुई। पहले 14 खिलाड़ी भी बड़ी मुश्किल से आते थे। धीरे धीरे प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। उस समय ये मीडिया का बना, जो आप लोगों का यूट्यूब का, सोशल मीडिया का और लाइव का भी ऐसा सिस्टम नहीं होता था। हम खाली एक मोबाइल के द्वारा फेसबुक के ऊपर उस समय चलाते थे। तो उस दौरान हमने सोशल मीडिया के, फेसबुक के और इन चीज़ों को प्रचार किया, पेज बनाए। उसमें फिर धीरे धीरे लोग जुड़े और आज पूरे देश में 28 राज्यों में 6000 से अधिक जो खिलाड़ी तैयार हो गए हैं। इसमें दिव्यांग में 6000 से ज़्यादा। हाँ, तो ये दिव्यांग खिलाड़ी हैं जो कि ये सारा प्रयास है सुरेंद्र लोहिया जी जो PCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और रवि चौहान जो महासचिव हैं, तमाम जो पूरी टीम है उनके प्रयास से जो हुआ है। और धीरे धीरे प्रयास चलता रहा। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, काठमांडू जो है, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड सहित अनेक स्थानों के ऊपर दिव्यांग खिलाड़ियों ने परचम लहराने का काम किया है। पाकिस्तान में जीत के आई हमारी टीम, अफ़गानिस्तान में टीम जीत के आई, 5-0 से पाकिस्तान में जीती। और वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर जो नॉर्मल टीम होती है, जो भारत की नॉर्मल खिलाड़ियों की टीम है, वो हार के आई थी। हमारी दिव्यांगों की टीम है वो वर्ल्ड कप जीत के आई थी। तो ये इससे बड़ा इतिहास रचा नहीं जा सकता, बहुत बड़ा इतिहास। और अब आने वाले समय में और इतिहास रचा जाएगा। इससे पहले जो बड़ी बड़ी टूर्नामेंट हुई हैं, पूरा जो उदयपुर में, उसके साथ साथ नारायण सेवा संस्थान के साथ में, उसके बाद में फिर बरेली में जो मुख्यमंत्री आए थे आदित्यनाथ जी, वहाँ पर 24 राज्यों का टूर्नामेंट हुआ। साथ साथ में फिर हैदराबाद में जो आनंद चुक्का जी हैं, जो ICL के जो फाउंडर हैं,
उनके संगीत जी, CR स्वामी जी, उनके पूरी टीम वहाँ पर हैप कैप T20 मुकाबले कराते हैं। तो बड़ी बड़ी टूर्नामेंट है वो इन दिव्यांग खिलाड़ियों को अब मिलना शुरू हो गई हैं। अब धीरे धीरे जो पहले लोहिया जी ये जो सीमित साधनों के द्वारा इन खिलाते थे, अब धीरे धीरे कुछ जो लोग आने लगे साथ में। और यदि बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस अगर जुड़ जाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दिव्यांग खिलाड़ियों को नॉर्मल खिलाड़ियों की तरह सुविधाएं हैं वो मिलनी शुरू हो जाएगी। कि आर्थिक सबसे बड़ी आती है इनके लिए हम खेल दे देते हैं, प्लेटफॉर्म दे देते हैं, और कुछ इनके लिए प्लेटफॉर्म कुछ इनाम वगैरह है वो दे देते हैं, आने जाने की व्यवस्थाएं कर देते हैं। लेकिन जो इनका घर का चूल्हा चलाने के लिए, इनके रोज़गार को उपलब्ध करवाने के लिए, इनके परिवार के सुख और समृद्धि बढ़ाने के लिए जो आर्थिक स्थिति है ना वो कमज़ोर होती है, क्योंकि खेलते हैं फिर आगे कितना खेलेंगे। उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करे, सरकार ऐसा गवर्नमेंट है वो ऐसा प्लेटफॉर्म करे, हर राज्य में इनके लिए कोई ना कोई कोर्स ऐसा तैयार किया जाए, इनको नौकरी दी जाए और इनको इनकी बोली लगे जिस पर IPL खेलों में खिलाड़ियों की लगती है, करोड़ों में बोली चलती है। तो दिव्यांग खिलाड़ियों को देखोगे आप, आपके नॉर्मल खिलाड़ियों को पीछे रखते हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों को जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं उनको उन्होंने इनकी बोली लगानी चाहिए, ख़रीदना चाहिए। और जो आपकी बात करें, जो अंबानी की बात की जाए, टाटा बिरला की बात की जाए, जितने बड़े बड़े लोग हैं, नेताओं की बात की जाए, फिल्म स्टारों की बात की जाए, हर व्यक्ति को इन दिव्यांग खिलाड़ियों के हुनर को, इनके दिव्य अंग को देखते हुए इनका साथ देना चाहिए, इनको क्योंकि इनका आगे आना चाहिए। क्योंकि चंद लोग हैं जो जिनको अपने सीमित साधन के बल के ऊपर इन दिव्यांग खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया जा रहा है। और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करना चाहूँगा कि और खासकर हरियाणा में जब टूर्नामेंट हो रहे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, और प्रत्येक प्रदेश की सरकारों से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो इन दिव्यांग खिलाड़ियों की तरफ नज़र लगा के देखें, इनके खेल को देखें, इनके टैलेंट को देखें और इनको स्टेब्लिश करें, इनको पैरों पर खड़ा करने का प्रयास करें, इनको आर्थिक मदद दें, इनको नौकरी दें और इनको जो नॉर्मल खिलाड़ी खरीदते हैं उस प्रकार से खरीदने का काम करें। तो यही खिलाड़ी हैं जो दिखा देंगे कि हम किसी प्रकार से कमज़ोर नहीं हैं, हम किसी प्रकार से जो असहाय नहीं हैं। भगवान ने भले ही हमें दिव्य अंग दे दिया हो, लेकिन हमारे अंदर ये दिव्य प्रतिभा है, उसके बल के ऊपर हम अपने दिव्य अंग को पीछे रखते हैं। वाह जी वाह। तो अभी आपने देखा कि अशोक भारद्वाज जी ने दिव्यांगों के ऊपर और क्रिकेट के ऊपर अपने विचार दिए हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क।